गाइज वेलकम टू एग्ज़ाम शो 247। कैसे हो आप सब? गाइज एक लंबे अरसे के बाद मेरी मुलाकात हो रही है आप सबसे। मैं वीडियो नहीं डाला था चैनल पे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाया। लॉकडाउन में मुझे पता है लॉकडाउन में आप सबके पास टाइम होगा अच्छे से पढ़ने का, आप सबने अच्छे से पढ़ा भी होगा, एंट्रेंस की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था गाइज। मैं किसी का अपने पर्सनल काम में बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। बस अब यहाँ से हम कंटिन्यू चलेंगे। आप सभी को पता है 29 जुलाई जो है डेट वो फिक्स कर दी गई है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। और अभी वैसे डिसाइड नहीं है, पोस्टपोन भी हो सकती है जैसे हालात होते हैं अभी कंट्री में। आप सभी को पता है कैसे चल रहा है कोरोना वायरस का जो की वजह से सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, तो गाइज एक बहुत लंबे अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। तो गाइस आज आपके लिए 25 क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के। मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और आपकी तैयारी कराऊँ अच्छे से। अभी हमारे पास एक महीना है पूरा, हम इस महीने में कंटिन्यू क्लासें करेंगे। मैं डेली 2 या 3 क्लासें आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा पहला क्या है गाइज। और एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, आज से हम कंटिन्यू करेंगे और डेली मैं 2 या 3 वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। जितनी हाँ, एक महीने का टाइम बहुत है हमारे पास गैस। और वो तो आप सभी को पता होगा कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम सेंटर चेंज करा दिए गए थे। डिस्ट्रिक्ट जो जिस बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं के लिए अप्लाई कराया गया है, उसमें दोबारा चूज़ किया गया है। ठीक है, सेम ही डिस्ट्रिक्ट रहेगा जिसका, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अभी ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा है भी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है संप्रभु, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, सी राष्ट्रनिरपेक्ष और डी लोकतांत्रिक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमेबल है, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रनिरपेक्ष। ये सब प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मैंने थोड़ा ज़्यादा इस पर डार्क कर दिया। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रनिरपेक्ष जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें ये शब्द कंटेन नहीं है, यानी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, यानी 1949 है। बी है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वां। सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। डी है भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बताना है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यानी 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। यूनाइटेड नेशंस की, यानी जो यूनाइटेड नेशंस है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में उनका हेडक्वार्टर है। मैंने एक वीडियो में आप सबको इस चीज़ के बारे में बताया था। तो हमारी कंट्री है तो एक तरीके संप्रभु भारत जिसे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। बहुत आता है ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में, आप सभी को पता होगा। 1960 में ये इंसिडेंट हुआ था। एक तरीके से मैं बता दूं आपको, जो पाकिस्तान के साथ है उसके लिए, पाकिस्तान के साथ एक चौकी थी हमारी, जो उसके लिए ये इशू था 1960 का, बेरूबाड़ी मामला बोलते हैं जिसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, निम्न में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक है,
सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? ए है, ऑप्शन नंबर ए है अवसरों का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है विषमता का अभाव, ऑप्शन नंबर सी है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, और डी है निम्न में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो गाइस राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ये बताना है किसने ये कहा था कि संविधान प्रस्तावना को ये संविधान की कुंजी है। ठीक है, संविधान का कुंजी का नोट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अर्नेस्ट बारकर, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और सी है डॉक्टर अम्बेडकर जी, और डी है नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, अर्नेस्ट बारकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय अब संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, किस कंट्री से ली गई है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नहीं सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से हमारे जो इलेक्शन वगैरह है प्रेसिडेंट के, वो आयरलैंड से अडोप्ट किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकार से, यानी नागरिकता से, निम्न में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता के यानी सिटीजनशिप रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका वैध है? ये बताना है इसमें, किस तरीके से यानी नागरिकता सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं फॉरेनर या कोई भी अदर कंट्री का, या हमारे नेबर्स कंट्री, कोई भी फॉरेनर में सभी आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? जन्म से, ऑप्शन नंबर ए, बी वंश के आधार पर, सी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, और डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? स्वेच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी तीनों ही तरीके से समाप्त की जा सकती है सिटीजनशिप। ठीक है, यानी नागरिकता तीनों ही तरीके से समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 12, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, सुनते हुए न्यूज़ वगैरह में प्रवासी भारतीय निगम कमेटी होती है वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें आपने काफ़ी जगह सुना होगा। ठीक है, तो बताना है कि प्रवासी भारतीय किसे कहा जाता है? नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ठीक है, और बी है गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। एक सी है एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो, और डी है ए और सी। क्वेश्चन नंबर है 12, तो राइट आंसर है गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और सी, यानी दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, हमें टिक लेकिन डी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, यानी कि ए और सी दोनों। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, और ऑप्शन नंबर सी है एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, और कुल मिला के हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसमें ए और सी दोनों कंटेन करके रख दिया गया। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर है 13, OCI कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। सी है वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है, और डी है OCI कार्ड पाकिस्तानी बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। ये बताना है इसमें OCI कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 13, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं होती। ठीक है, राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं होती। ठीक है, जो हम सबको मिलती है
वो नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती? धर्म, ऑप्शन नंबर ए धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, और बी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सी है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई अधिकार इसमें लिखा ही नहीं जो फॉरेनर को मिलता है हमारी कंट्री में, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं है, और चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा किसी अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका, जापान, रशिया या ब्रिटेन? तो राइट आंसर है, बहुत ही ईजी आंसर है इसका, रशिया। अब सभी को पता होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो वो रशिया से अडोप्ट किए गए हैं, ठीक है। रशिया से मूल कर्तव्यों को रशिया से लिया गया है, ठीक है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976, 1965 यानी 1965, 1970 और 1992, ठीक है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1976 यानी 1976, ठीक है। मैं सही से मार्क कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को नोट करते चलेगा, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? क्वेश्चन नंबर 17, कितने मूल कर्तव्य ये बताना है। ए ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7 और सी है 10 और डी है 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11, यानी 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे, सभी को पता होना चाहिए। ऐसे देखो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते, कोई ज़्यादा एक हाई लेवल यानी हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बी एड एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब एक पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल के आप कह सकते हो, लेकिन टफ लेवल के नहीं कह सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इजी भी नहीं होगा, हाँ कुछ इजी होगी, बस इजी टू मॉडरेट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 36 से 50 तक, या अनुच्छेद 19 में? ये बताना है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 51 से, ठीक है, 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वर्मा समिति, सरकारिया समिति, कप्तान सिंह समिति, श्रवण समिति, यानी किस कमेटी की सिफारिशों पर कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को, ठीक है। तो ये बताने का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, श्रवण सिंह समिति। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। श्रवण सिंह समिति, ये जो श्रवण सिंह कमेटी थी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस लिए बनाई गई थी ये समिति, यानी ये कमेटी किस लिए बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, अमेंडमेंट वगैरह को लेकर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। क्वेश्चन नंबर बी 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये बात नहीं है हमें करना चाहिए, लेकिन एक तरीके से मैं कह सकती हूँ संविधान में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे एक जेनुअन चीज़ हो गई, जेनुअन थिंग्स हो गई, ठीक है। हम सबको ये करना चाहिए, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन से हट के अपना हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप समझ जाओ मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 2, भाग 3 या भाग 4 या भाग 5? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो नीति निर्देशक तत्व है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो, एंट्रेंस एग्जाम में ले लो, ठीक है। मैं कुल मिला के बोल रहा हूँ आपको, इतना टफ आपका
एग्ज़ाम नहीं आए, इतना एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होने वाला, यानी पेपर आपका इतना टफ नहीं आने वाला जितना आप सोच के बैठ गए हो। 2-3 बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मॉडरेट लेवल के आएगा, आप टच में रहिएगा, पढ़ते रहिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो और अब की बार इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, पिछले ईयर यानी लास्ट ईयर कंपटीशन भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आपको आराम से एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, यानी 10,000 गवर्नमेंट सीटें हैं यूपी में बीएड की, आपको आराम से एक सीट मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा भी, अगर आप थोड़ा भी टाइम दे रहे हो स्टडी को, डेली आप क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, मेरी नहीं, चलो और भी किसी की देख लो, जहाँ से आप पढ़ सको, हर तरीके से पढ़िएगा आप। 2-4 चैनल की सभी की क्लासें देखिएगा, जहाँ से अच्छा लगे आपको बस पढ़िएगा, तो आराम से आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है कनाडा, और सी है अमेरिका, और डी है आयरलैंड, ठीक है। तो ये राइट आंसर है गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से, आयरलैंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और डी है सभी, यानी सभी, ऊपर के सभी तीनों ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी जो तीनों पहले तीनों ऑप्शन है तीनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? 36 से 51 तक, बी है 12 से 35 तक, और सी है 5 से 11 तक, और डी है निम्न में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो गाइज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 से 51 तक, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, यानी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वयं लागू हो जाते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो गाइस निरंतर बने रहिए, अब मैं भी आपको कंटिन्यू क्लासें कराने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्लासें नहीं बना रहा था, मुझे टाइम नहीं था। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वीडियो की स्टार्ट में ये चीज़ें सभी बता दी आपको। बस गाइस आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्या अगर आप किसी सेपरेट किसी इशू पर वगैरह पे, किसी फैक्ट पे वीडियो बनवाना चाह रहे हो तो मैं उस पर बना दूँगा, ठीक है। तो गाइस बस आप मोटिवेट रहिए थोड़ा। 29 जुलाई को आपका एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है। हाँ, अभी ये नहीं है कि देखिए कंट्री में अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, कुछ टाइम पे कुछ पता नहीं कि कब आपकी डेट चेंज कर दी जाए। वैसे एक्सपेक्टेड यही है कि आपका एग्ज़ाम होगा, पक्का होगा एग्ज़ाम, ये तो नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो डेट दी है अभी उसको मायने में रखते हुए आप तैयारी कीजिएगा। 1 महीना आप सभी के पास है, ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। मैं डेली क्लास आपके लिए डालता हूँ, ठीक है। आज पॉलिटी की क्लास थी, मैं 1 या 2 घंटे बाद मैं आपके लिए हिस्ट्री को 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, एंसाइंट इंडिया से, फिर मॉडर्न इंडिया से, और मेडिवियल इंडिया से, ठीक है। सभी तरीके के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, कुल मिला के 1 महीने से पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। जो क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उनके अलावा मैं बहुत कम क्वेश्चन अलग से लेता हूँ जो किसी भी कम्पिटिटिव या वनडे कम्पिटिटिव, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ वगैरह। और वैसे बुक से या और अदर जगह से मैं कम ही क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आपके साथ, और आप भी मेहनत करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।